नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही सोने के व्यापारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के बाद आई मंदी से वे उबर पाएंगे। इस बीच ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या दुनिया से सोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में पूरी दुनिया से लगभग 3,531 टन सोना निकलता था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि जमीन के नीचे करीब 54,000 टन सोना बाकी बचा है। हालांकि जमीन के नीचे दबा यह सोना अब तक निकाले जा चुके सोने का केवल 30% ही है। वहीं ग्लोब कंपनी गोल्डमैन सैच का दावा है कि साल 2035 में दुनिया का पूरा सोना खत्म हो जाएगा। फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट में ओरिजिन ऑफ कंट्री यानी कि वह प्रोडक्ट किस देश में बना है उसका नाम नहीं दिखाने के चलते नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है। सरकार ने इन कंपनियों से 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम यूजर्स के लिए बुरी खबर है। अब आपको पेटीएम यूज करना महंगा पड़ेगा। दरअसल पेटीएम अब यूजर्स के पेटीएम वॉलेट में जोड़ने वाली राशि पर 2% का अतिरिक्त शुल्क लेगा, जबकि पहले यह शुल्क केवल 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की राशि पर लगता था। बता दें कि पेटीएम इससे पहले इसी साल जनवरी में भी वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड करने पर एक्स्ट्रा चार्ज का नियम बनाया था, लेकिन उस समय 10,000 या उससे अधिक रकम पर ही यह चार्ज देना होता था। अब 15 अक्टूबर से वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कितनी भी राशि हो उस पर 2% अतिरिक्त देना होगा। सरकार ने यात्रा एजेंट्स को रिफंड देने में देरी न करने की चेतावनी दी है। सरकार ने एजेंट्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी यात्री ने ट्रैवल एजेंट से टिकट कटवाया है और कोरोना संकट के समय फ्लाइट कैंसिल हुई है तो एजेंट उसका पैसा एयरलाइन कंपनी से मिलते ही तुरंत यात्रियों को वापस दे। यात्रियों को जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर किया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने को कहा था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि यात्रियों को पूरे पैसे मिलेंगे। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव का क्रूड ऑयल के बहाव पर गहरा असर पड़ने वाला है। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन यदि चुनाव जीतेंगे तो कुछ महीने के भीतर क्रूड का प्राइस 45 से $55 प्रति बैरल के दायरे में पहुंच सकता है। यह बात मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की एक ताजा रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए सख्त नियम बनाएंगे जिसमें उत्पादन गिरेगा। बाइडेन ने सरकारी भूमि पर नई ड्रिलिंग को बंद करने और कार्बन मुक्त भविष्य बनाने का वादा किया है। वह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए $2 लाख करोड़ खर्च करना चाहते हैं। त्योहारी सीजन में कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को 68,500 रुपए बोनस के रूप में देगी। दरअसल कोल इंडिया ने अपने कर्मियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड देने की घोषणा की। बता दें कि कोल इंडिया के इस घोषणा से करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा। कंपनी इसका भुगतान 22 अक्टूबर तक भरेगी। गुरुवार को रांची के CMPDI में पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड या बोनस को लेकर JBCCI स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक हुई। IIFL वेल्थ और हुरून इंडिया ने हाल ही में 40 और उससे कम उम्र वाले सेल्फ मेड अमीरों की लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में एकमात्र महिला है 39 साल की देविता सराफ। वह इस सूची में 16वें स्थान पर है। देविता VU ग्रुप की CEO और चेयरपर्सन है। उनका नाम फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे ताकतवर 50 महिलाओं में भी आ चुका है। इंडिया टुडे ने 2018 में बिजनेस वर्ल्ड में 8 सबसे ताकतवर महिलाओं में देविता सराफ को जगह दी थी। उनकी कुल दौलत करीब 1200 करोड़ रुपए है। एशिया के सबसे अमीर बैंकर कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने कहा है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने का यह सबसे बेहतर समय है। विदेशी निवेशकों को भारतीय डिजिटल की कंज्यूमर सेगमेंट की कंपनियों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बाद ये सेगमेंट सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। भारत और चीन की सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ हुई बर्बरता के बाद से ही भारतीयों में चीन और चाइनीज सामानों को लेकर गुस्सा है। अब इसकी कीमत चीन को चुकानी पड़ रही है। काउंटर पॉइंट की नई रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन के मार्केट में लीडर का ताज Xiaomi से हटकर सैमसंग को मिल गया है। स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग नंबर 1 पायदान पर आ गया है। बता दें कि जून में हुई झड़प के बाद ही चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क गया और पूरे देश में एंटी चाइना सेंटीमेंट लगातार मजबूत हो रहा है। सैमसंग समेत अन्य ब्रांड जो कि चाइनीज नहीं है, उन्हें इसका काफी फायदा मिल रहा है।
देश का फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 550 अरब डॉलर को पार कर गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक 9 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में यह 5 अरब डॉलर की उछाल के साथ 551 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले 2 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में यह 3 अरब डॉलर उछलकर 545 अरब डॉलर हो गया था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार 5 जून 2020 को समाप्त सप्ताह में देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।